ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं केतु के ऊपर। राहु और केतु इन दोनों को छाया ग्रह माना गया है। ज्योतिष में कहते हैं कुजवत केतु, अर्थात केतु मंगल के समान फलदायी होते हैं, और शनिवत राहु, राहु शनि के समान। राहु शनि के समान है, इसलिए राहु तो पाप ग्रह है, लेकिन केतु पाप ग्रह नहीं है। कुजवत होने के कारण वो उग्र हैं, क्रूर ग्रह माना गया उनको। व्यक्तियों के जीवन में जो अकस्मात जो घटनाएं घटती हैं किसी भी प्रकार की, वो नकारात्मक भी हो सकती, सकारात्मक भी हो सकती हैं। उन सब के पीछे अधिकांश घटनाओं में केतु का हाथ होता है। केतु आकस्मिक रूप से अचानक शुभ या अशुभ, वो जैसे कुंडली में होते हैं उसके अनुरूप वो अचानक फल देने की क्षमता रखते हैं केतु। जैसे राहु तीसरे भाव में शुभ फल देते हैं जन्म कुंडली के, तो स्वाभाविक सी बात है जब राहु तीसरे बैठेंगे तो केतु आ जाएंगे नवम स्थान में, क्योंकि ये हमेशा आमने सामने होते हैं समसप्तक होने के कारण। नवां स्थान होता है भाग्य का, और केतु का जो सिंबल है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है ध्वजा, झंडा। तो एक तरह से कहा जाए, माना जाए तो ये कह सकते हैं केतु यदि शुभ स्थिति में हो तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वो ऊंचाई प्रदान करते हैं। ऊंचाई, ध्वजा, झंडा कहाँ लगता है? मंदिर में शिखर के भी ऊपर। तो उस क्षेत्र में वो चरम उन्नति के संकेत देते हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए केतु भाग्योदय, अच्छी उन्नति के संकेत देते हैं। राहु तीसरे हों, स्वतः केतु नवम में आ जाएंगे। उसके बाद फिर राहु शुभ फल देते छठे भाव में। छठे में बैठ करके राहु रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों का नाश करते हैं। राहु छठे बैठने पर केतु अपने आप स्वतः ही द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश स्थान व्यय का माना जाता है, नुकसान का, खर्च का, लेकिन वो जन्म से द्वादश है। जन्म का व्यय होने का तात्पर्य क्या है? जन्म का व्यय होने का अर्थ है मोक्ष हो जाना। जन्म ही व्यय हो गया। जिस व्यक्ति का, जिस जातक की कुंडली यह बताती कि इसका अगला जन्म ही नहीं होगा, अर्थात केतु द्वादश में बैठ करके मुक्ति के संकेत देते हैं। फिर तीसरा स्थान होता राहु का शुभ फलदायी का 11वां। जब राहु 11वें भाव में बैठेंगे तो केतु स्वतः अपने आप पंचम स्थान में आ जाएंगे। पंचम स्थान किसका होता है? पंचम स्थान होता है व्यक्ति की मानसिकता का, ज्ञान का, सोच का, संतान का। तो व्यक्ति के ज्ञान को, सोच को, मानसिक स्थिति को उच्चता प्रदान करते हैं, संतान की प्रगति के संकेत देते हैं। केतु पाप ग्रह नहीं है। किन भावों में वो शुभ फल देते? अब इन तीसरे जन्म कुंडली के नवम स्थान में, द्वादश स्थान में बैठें और पंचम स्थान में बैठें तो शुभ फल तक किस तरह प्रदान करते हैं, ये मैंने आपसे निवेदन किया। इसके अतिरिक्त वो जहां कहीं भी बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे, उस भाव से संबंधित जो भी है, उदाहरण के लिए केतु यदि दशम में हो, राहु चतुर्थ में आएंगे। राहु चतुर्थ में यदि किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में, तो हो सकता है कि वो घर के सुखों में कमी करेंगे, माता के स्वास्थ्य को या माता से वैचारिक सामंजस्य में कमी। लेकिन दशम स्थान में केतु शुभ स्थिति में होने पर उस व्यक्ति के कैरियर को, कामकाज को एक ऊंचाई प्रदान कर देंगे, प्रगति के संकेत देंगे दशम स्थान में बैठ करके। किसी व्यक्ति के धन भाव में केतु हो, धनु राशि के, उच्च के, दूसरा स्थान होता जमा पूंजी का, परिवार का, पैतृक संपत्ति का,
इन सब बातों में वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसलिए केतु को अशुभ ग्रह, अशुभ फलदायी नहीं मानना चाहिए। फिर भी कई बार पंडित जी कुंडली का विश्लेषण करके बता देते हैं कि केतु पाप ग्रह है, ये इस तरह के अशुभ फल दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हम, लेकिन हमको ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सरल से कुछ उपाय बताता हूं। अगर मान लीजिए कि वह अशुभ स्थिति में भी हैं तो उनको अपनाइए और निर्भय होकर के रहिए। केतु के जो अशुभ प्रभाव है उनमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी। वैसे जैसे राहु के समान, राहु शनि के समान है, ऐसे ही केतु जब मंगल के समान फलदायी होते हैं तो केतु के मंत्रों का जप मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए, या फिर जिस ग्रह की राशि में बैठे हों उस ग्रह के दिन से शुरू करना चाहिए। दोनों में से एक बात। तो केतु के कुछ छोटे सा मंत्र, 3 मंत्र में आपको बताता हूं। इनमें से जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, रुद्राक्ष की माला पर एक माला प्रतिदिन का आप नियम ले लें। ओम कैं केतुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं केतुवे नमः। और तीसरा मंत्र है ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं सह केतुवे नमः। इन मंत्रों के इनमें से किसी भी एक मंत्र की एक माला का नियमित जप, कब केतु का गोचर में किसी भी प्रकार से अशुभ गोचर बन रहा हो, ये कहा गया हो कुंडली देख करके कि ये 1.5 वर्ष, राहु और केतु एक राशि पर 1.5 वर्ष तक रहते हैं। अगर केतु के गोचर में अशुभ भ्रमण की स्थिति बनती हो, बताई गई हो, तो उस 1.5 वर्ष की अवधि में इनमें से किसी भी एक मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। शांति मिलेगी, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव जैसा बताया जाता उससे रक्षा होगी। दान क्या दिए जाए? लोहे से बना हुआ कोई भी पदार्थ, सिगड़ी, तवा, कढ़ाई आदि कुछ भी लें। तिल, तेल, 7 तरह का अनाज, उड़द की दाल, नारियल, कंबल आदि, इनमें से कोई भी एक पदार्थ या सभी पदार्थ कब दें? या तो मंगलवार के दिन, या फिर शनिवार के दिन, या फिर केतु आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठे हों उस ग्रह के वार के दिन। इनमें से किसी भी एक दिन का चयन कर लें और ये जो मैंने पदार्थ जो आपसे निवेदन किए सब, या किसी भी एक पदार्थ का नियम बनाया हम 1.5 वर्षों तक, एक बार सारे पदार्थ दे दें और फिर जैसा हमको समय मिले, जैसी श्रद्धा हमारी, जैसी हमारी आस्था, कोई ना कोई एक पदार्थ बराबर दान 1.5 वर्ष तक दान का नियम बनाएं और निश्चिंत रहें। केतु के पाप प्रभाव से रक्षा होगी। एक केतु का बहुत एक सुंदर प्रयोग बताता हूं मैं आपको, आप उसको करके देखिए। कई व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही उल्लेखनीय परिवर्तन इस छोटे से प्रयोग से हुए। वो क्या है? ध्वजा, झंडा उसके प्रतीक है, केतु का प्रतीक। और ध्वजा हमेशा लगता है मंदिर में शिखर के भी ऊपर। आपकी जिस भी मंदिर में श्रद्धा हो, जिस भी देवता के मंदिर में आपका आना जाना हो, उसमें या तो उस मंदिर के जो भी कोई वार त्योहार, कोई भी उसमें उत्सव आदि होते हो, तब किसी भी एक दिन का चयन कर लें, अपनी सुविधा से कभी भी कर सकते हैं। आप अपना जन्मदिन ले लें, कोई भी, कुछ भी, वर्ष में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। वो क्या? जिस देवता में 1 मिनट के लिए, जैसे शिव जी के मंदिर में आपकी आस्था, किसी शिव मंदिर में आप जाते हैं, या किसी दुर्गा मंदिर में आपकी आस्था, किसी दुर्गा मंदिर में जाते हैं, गणेश मंदिर में आस्था, गणेश मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर उन देवता का पूजन, प्रसाद, मालाएं आदि, पुष्प मालाएं श्रद्धा से जो आपकी बन सके वो ले जाएं।
और उस मंदिर में जैसी ध्वजा चढ़ती हो, जैसी उस मंदिर में चढ़ती हो, उस प्रकार की वैसी ही नई ध्वजा बनवाएं और उस पुरानी ध्वजा को उतरवा के और नई ध्वजा चढ़वाएं। ध्वजा का पंडित जी को मिलके पहले देवता का पूजन और उनके सामने ध्वजा का पूजन करके एक बार मंदिर में ध्वजा अवश्य चढ़वाएं और जो आप चाहते हैं, जैसी आपकी कामना हो, उस मंदिर में उनसे प्रार्थना करें। यह करके देखें। जिस क्षेत्र में आप उन्नति की प्रार्थना करेंगे, आपको उस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी, ऊंचाई प्राप्त होगी। एक तो सहसा ये, एक दूसरा और है प्रयोग। इसी में थोड़ा सा भेद। आपकी जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली में केतु ग्रह जिस ग्रह की राशि में विराजमान है, या फिर केतु ग्रह किसी ग्रह के साथ विराजमान है, तो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह का जो वार है उस वार के दिन, या फिर जिस राशि में विराजमान है, कोई ग्रह साथ में नहीं है, जिस राशि में विराजमान है उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उस ग्रह के वार के दिन यह प्रयोग, यह ध्वजा चढ़ाने का प्रयोग उस वार के दिन करें। दोनों बातें आप कर सकते हैं अपनी सुविधा तक। जन्म कुंडली यदि है तो इस तरह से वार देख सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, और है फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे तो इस दिन करना है, जैसे मान लीजिए कि दुर्गा मंदिर में चढ़ाते हैं, कभी नवरात्रा पे चढ़ के दिनों में, नवरात्रा से पहले शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है जिसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, वो कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन वगैरह की स्थिति बनती हो, स्वयं का जन्मदिन बनाते हो, कैसे भी उस दिन का निर्धारण करें और ध्वजा मंदिर पे चढ़ाएं। जिसमें भी आपकी आस्था हो, प्रार्थना आप करें, जैसी कामना आप करेंगे, जिस क्षेत्र में उन्नति की कामना करेंगे, उस क्षेत्र में वो देवता केतु देव के सहयोग से, केतु तो हैं ही उन्नति के प्रतीक, ध्वजा के प्रतीक, झंडे गाड़ने की जो बात आती है ना, ध्वजा फहराने की, उनकी कृपा हुई तो उस क्षेत्र में आप निश्चित रूप से झंडे गाड़ेंगे। एक बहुत सहज सा सरल सा प्रयोग मैंने आपको निवेदन किया आपके लिए। आप सबके जीवन में यथेष्ट उन्नति प्रगति जैसी आप चाहते हैं वो आप सबको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।